जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होगा वो घर नहीं जाएगा, जरूरत से फारिग होके फिर बस में नूर में आ जाएगा। लेकिन सारे लोग आ गए, सुभान अल्लाह। आप लोग कब आए? परसों? आज ही आए हैं? अच्छा, आज आए हैं तो मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ। 4 मिसरे बहुत देर से नारा लग रहा है। कुछ हगलोल भगलोल सब ऐसा है जो आला हज़रत के बारे में भी टिप्पणी करता है। हाँ, टिप्पणी करता है, जबकि उसके बाप का बाप का बाप का बाप, परदादा खरदादा सकरदादा भी आला हज़रत की किताब को सही से पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वो भगलोल आता है संदल कुरान पढ़ने वाला, अलिफ ज़बरा अलिफ ज़रे अलिफ पेश ओ पढ़ने वाला फतावा रज़विया पढ़ेगा नहीं। तुम क्या जानो आला हज़रत कौन है? आलिम को आलिम पहचानता है। कौन दवा लगाए कि बाल आ जाए, कौन टेबलेट खाए कि बाल आ जाए, कौन नुस्खा इस्तेमाल करें बाल आ जाए, यूनानी दवा, फलानी दवा, फ्रांसी दवा, अमेरिकन दवा, जो कहे सब खाओ लेकिन बाल निकल आए, बाल निकल आए। अगर उसको कह दे कि बकरी का पैखाना पीस के लगा लो, वो भी लगा लेगा, बाल आ जाए, बाल आ जाए। औरतों का हाल सुनिए, डब शैम्पू लगाएगी, बगैर शैम्पू के तो नहाती ही नहीं है। बोलो खाए, बोला बाल सॉफ्ट रहेगा, बाल बढ़ेगा, बाल गिरेगा नहीं। तज़िया औकात का कायल नहीं हूँ। आपके मिजाज को बनाने के लिए बुलबुल बंगाल की बारगाह में मैं जा रहा हूँ। आइए हाथों को उठाए, इस्तकबाल कर ले मोहब्बत के साथ। नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा क़ारी निसार साहब के उलमाए अहले सुन्नत। दिल पाक साफ ज़हन की ताबीर कीजिए, इस्लामी नज़रियात की तस्हीर कीजिए। निकले मुआशरे से जनाजा बुराई का, मेंबर से आज इस तरह तकरीर की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंजज़ा वअदह व नसर अब्दह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल्लज़ी बअदह कुल्लमा हमिदा लिल्लाहि हामिदुन हम्दह अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जामिया बरकातिया रज़विया के ज़ेरे एहतमाम अज़ीमुश्शान बावक़ार पुरबहार बाफैज़ रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस का एहतमाम, अतराफ़ो अकनाफ के मोतबर उलमाए किराम की शिरकत,
मुफक्किर इस्लाम पैकरे अखलास वफ़ा यादगार असलाफ हज़रत अल्लामा कारी मोतीउर रहमान साहब क़िबला अशरफी की आमद आमद। जमजमो कौसर साहब की हाज़री, जौहर साहब की मोहब्बत, नुक़बा हज़रात की लाजवाब निज़ामत, आपकी समाज सब इकट्ठी हो गई। अब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस मोहब्बत को कबूल फरमाए, इस सजावट को बनावट को अल्लाह कबूल फरमाए। अब तक जितने लोगों ने सुभान अल्लाह का विर्द किया अल्लाह उसको कबूल फरमाए। जिन लोगों ने नारा लगाया और अल्लाह अकबर कह के उसका जवाब दिया अल्लाह उसको भी कबूल फरमाए। अब तक जितने लोगों ने दुरूद का तोहफा सरकार की बारगाह में दिल से पेश किया अल्लाह उसे भी कबूल फरमाए। चूंकि आपके यहाँ का माहौल आशिकाना है, नात शरीफ सुनने के बाद आप लोग बेखुद हो जाते हैं। अच्छी बात है, गाना सुनना हराम, गाना सुनना, नात सुनना दिल से इश्क़ रसूल में इबादत। लेकिन नबी की तारीफ नज़्म में भी होती है, नस्र में भी होती है। शोराए किराम नज़्म में नबी की मदह सराई करते हैं और उलमा हजरात नस्र में सरकार के जमालो कमाल का खुतबा पढ़ के सुनाते हैं। लेकिन मुझे मालूम है कि आप शेर की गहराई और गिराई को नहीं समझते। आप जो मचलते हैं वो धुन पर, तर्ज पर, लहजा पर, स्टाइल पर। काश के शेर को समझ के मस्त होते तो आपका तन यहाँ होता, मन मदीने में होता। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। और अल्लाह का फजल है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कौन जाए कौन आए ना। स्टेज वाले गए जरूरत से, आप भी गए जरूरत से। ये लोग उसी वक्त आएंगे जब मैं यहाँ से जाने लगूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता ना। अल्लाह का शुक्र है मैं कब्रिस्तान में भी तकरीर करने का हुनर रखता हूँ। ये बिला मुबालगा बोल रहा हूँ, किशनगंज के इलाके में मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर चुका हूँ। मैं तहदीस नेमत के तौर पे बोल रहा हूँ, जब पूरी दुनिया ऑफलाइन थी उस वक्त से तकरीर कर रहा हूँ। वो लोग इसकी कमी बेशी को देख करके खुतबा पढ़ना भूलें जो ऑनलाइन में खतीब बने। तो आप सुनेंगे, आपका फायदा होगा। और शेर का जहां तक ताल्लुक है, अल्लाह की कसम मेरे पास भी ऐसा शेर है। यहाँ पे जितने शोरा बैठे हैं उनके दीवान में वो शेर नहीं होगा। मैं चैलेंज कर रहा हूँ। और पढ़ने का जहां तक ताल्लुक है, मैं नात भी पढ़ता हूँ, मनकबत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ। सुन्नी का इंतकाल हो जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आज जनाजा पढ़ने नहीं आया हूँ और न पढ़ाने आया हूँ, नबी का जिक्र सुनाने आया हूँ। अशार के बोछार हो रहे थे। जितने लोग पैसा लाए थे वो घर ले जाके पहुंचा दिए। अब फिर शायर आएगा तो फिर वहां से निकाल के लाएंगे। बहुत अच्छा करते हैं।
बहुत अच्छा करते हैं। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, शायर पढ़े दीजिए, नात सुन के दीजिए, लेकिन महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 4 जुमा आता है। हर जुमा के दिन अपने इमाम को 1 ही 100 रुपया दे के मुसाफा कीजिए। अपने मुअज्जिन से सिर्फ 50 रुपया मुसाफा करके जुमा के दिन अगर 5-10 मुक्तदी इस तरह कर ले तो हमारा इमाम इंशाअल्लाह खुशहाल हो जाए। बहुत बड़ी बात नहीं है। जितनी औरतें सुन रही हैं, मैं उनसे कह दे रहा हूं, अपने अपने मर्द को समझा ले कि यहाँ जितना पैसा लुटाया है खूब लुटाए और लुटाए, लेकिन जुमा के नमाज पढ़ने जब जाए तो एक्स्ट्रा करके नियत करके जाए। मस्जिद का अलग है, इमाम का अलग है, मुअज्जिन का अलग। अब मैं एक शेर सुना रहा हूं। हर आदमी चाहता है नया शेर सुनाइए, नया शेर सुनाइए। सही बोला कि नहीं भाई? नया शेर, नया शेर। और मैं ढूंढता हूं पुराना शेर। अभी मैं सुनाऊंगा ना, बहुत पुराना, कितने तो पैदा भी नहीं हुए थे उस वक्त का शेर, पुराना शेर। लेकिन उस वक्त मैं नहीं समझता था, सुनते सुनते याद हुआ। अब मैं उस शेर को समझता हूं, अब समझता हूं। वही पुराना शेर में सुना रहा हूं। कर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं, हाय हाय हाय, कर जवानी में इबादत का हिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। जवानी है इबादत कर लो, बूढ़े से पूछो कमर में कितना दर्द है, बूढ़ों से पूछो घुटना में कितना दर्द है, बूढ़ों से पूछो जोड़ जोड़ में कितना दर्द है। वो खांसने से फुर्सत नहीं, अब वो मस्जिद में जाने के लायक नहीं। मैं बूढ़ा होने के बाद नमाज पढ़ना ये कमाल नहीं, उम्र ढल जाए मस्जिद में चला जाए ये कमाल नहीं। कमाल तो जब है कि जवानी शबाब पे हो, मसरूफियत ज्यादा हो, जरूरतें ज्यादा हो, जिम्मेदारियां ज्यादा हो, दुनिया की रंगीनियां भी हो, शैतान के वसवसे भी हो, नफ्स अम्मारा की शरारतें भी हो, और इसी बीच में हय्या अला सलाह की आवाज आ जाए, इसी दरमियान हय्या अल फलाह की आवाज आ जाए, तो सारी जरूरतों को छोड़ करके ये जवान मस्जिद में चला जाए। इसलिए कि बुढ़ापे की इबादत और है, जवानी की इबादत। हाय 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 हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस, हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नारा आप देखिए मुअज्जिम साहब, आप नारा माइक से मत लगाइएगा। क्यों? इसलिए कि ये लोग थके हुए हैं। मैं उस वक्त से देख रहा था, एक आदमी बोल रहा नारे तकबीर, स्टेज वाले ही बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, इधर से इक्का दुक्का वो भी लगे बीपीएल वाले की आवाज है, बाकी लोग बिल्कुल खामोश थे। बोला वो लोग है बोलने दो यार, हम लोग वीआईपी हैं, क्यों बोलेंगे। आप लोग बिल्कुल आराम करें, नारा मत लगाइएगा, बिल्कुल आराम करें, कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का एहसान है जनाब, सरकार का करम है, 30 पारे मेरे सीने में मौजूद हैं। सूरह बकरा भी है, सूरह आल इमरान भी है, सूरह मायदा भी है, 114 सूरत मेरे सीने में है। तो जब कुरान मुझे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह कहना याद नहीं है क्या? मुझे 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 अल्हम्दुलिल्लाह भी मैं कहूँगा, सुभान अल्लाह भी मैं कहूँगा, और नारा भी मैं ही लगाऊंगा, और जवाब भी मैं ही दूंगा, सवाब भी मैं ही लूंगा। आप बिल्कुल आराम फरमाएं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे इस वक्त से पहले आप चुपचाप पढ़े थे ना, आप पढ़े रहिए। लेकिन अल्लामा कारी मोती रहमान साहब और तमाम उलमा की मौजूदगी में कुरान की एक आयत सुना रहा हूँ। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत।
या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ये कुरान की हमने आयत करीमा पढ़ा। अब इसका माना क्या है, मीनिंग अगर आप कहें तो मैं बता दूं। नहीं बोलिए, बता दूं इसका माना। सबों की इजाजत है। वइज़ल क़ुबूर बुअसिरत, जब कब्रें कुरेदी जाए, अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत, तो हर जान जान देगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझे किस चीज ने करम वाले रब से फरेब में रखा? अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हमने खोया क्या, हमने पाया क्या। अभी समझ में नहीं आ रहा है कि नुकसान क्या हुआ, फायदा क्या हुआ। हजरात, पूछो रोटी की कीमत किसी भूखे से, पूछो पानी की अहमियत किसी प्यासे से, पूछो सेहत क्या चीज है किसी बीमार से, पूछो जवानी क्या है किसी बूढ़े से। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मरने के बाद समझ में आएगा। हश्र के मैदान में लोग कहेंगे मौला मुझे दुनिया में भेज दे, जो मैं करता था वो नहीं करूंगा, वही करूंगा जिसमें तेरी रजा है। लेकिन अल्लाह फरमाएगा नहीं, एक बार मौका दिया, एक बार मौका दिया, दुनिया हमने बसाया, एक बार तुझे पैदा किया। वो दुनिया जो है तुम्हारे इम्तिहान का थी, वो दुनिया जो है तुम्हारे लिए आजमाइश थी। दुनिया मेरे सामने कोई कद्र नहीं रखती, दुनिया मेरे सामने उसकी कोई हैसियत नहीं। मच्छर के पल पर के बराबर भी अल्लाह की बारगाह में दुनिया की हैसियत नहीं है। इतनी घटिया है दुनिया, इतनी खराब है दुनिया, इतनी नापाक है दुनिया, इतनी भयानक है दुनिया। इसलिए दोस्तों, अगर ऐसा होता तो किसी काफिर को एक लुकमा दाना नहीं मिलता। अल्लाह को नापसंद जो है वो दुनिया है, बनाया है मोमिनों की आजमाइश के लिए, बनाया है नबी के चाहने वालों की आजमाइश के लिए। यही वो दुनिया है जिसने किसी को कारून बनाया, यही वो दुनिया है किसी को नमरूद बनाया, यही वो दुनिया है किसी को न जाने चंगेज खां बनाया, यही वो दुनिया है किसी को शद्दाद बनाया, यही वो दुनिया है किसी को हिलाकू बना दिया है। दोस्तों, जिसने दुनिया को सब कुछ जाना वो फिरौन बन गया, जिसने दुनिया को सब जाना वो शद्दाद बन गया, जिसने दुनिया को सब जाना वो कारून बन गया, जिसने दुनिया को सब जाना ये हिलाकू बन गया, चंगेज खां बन गया। और जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हजरत अबू बकर हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हजरत उमर हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा उस्मान गनी हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा हैदर करार हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा गौसे आजम हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा गरीब नवाज हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा मखदूम समनानी हो गए, जिसने दुनिया को ठोकर में रखा मखदूम बिहारी हो गए। बिल्कुल आराम फरमाइएगा, मैं काफी हूं, नारा भी लगाऊंगा, सुभान अल्लाह भी कहूंगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग आराम फरमाइए, बिल्कुल रेस्ट में रहे। देखिएगा रेस्ट में फायदा है या जिक्र करके जो बेस्ट करना उसमें फायदा है। माइक वाले भाई, आपकी सेटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी बॉडी का जरा ख्याल रखिएगा, जहां तक सीटी की आवाज ना है वहां तक बढ़ा दीजिए। हाँ बस, सुभान अल्लाह। मैं पुराना शेर सुनाता हूं, ढूंढता हूं, हालांकि आप लोग नए नए शेर के मुतलाशी हैं, लेकिन पुराना शेर। जहां में है इबरत के हर सू नमूने, जहां में है हर सू जहां में है हर सू, जहां में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको पागल किया रंगो बू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो आबाद थे वो मका अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। बड़ा पुराना शेर है, सुनिए पुराना शेर।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज अखलाक साहब, मैंने इनको कैसे जाना? मैंने इनको मक्का शरीफ में देखा, इसी साल देखा। अल्लाह का फजल है, 7 उम्रा किया, 7 तवाफ किया, 7 हजर अस्वद चूमा। जिंदगी के हमको लगता है जितनी उम्र हमारी हो, 1 महीना मक्का में इनके साथ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। तशरीफ रखिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पुराना शेर सुनिए, मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे। मैं जो शेर सुना रहा हूं ना, बाद में समझ में आएगा। मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए ला मका कैसे कैसे, हुए नामुवर बेनिशा कैसे कैसे, जमी खा गई नौजवान कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं। अब हजरात मैं अपने गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम फरमाइएगा। मैं खुद गाहे बगाए सुभान अल्लाह कहूँगा। हजरात आज हर आदमी फिक्रमंद है, टेंशन में है, कोई भी ऐसा नहीं है। अच्छा आप लोग टेबल कभी नहीं देखे हैं? उसी को देख लीजिए बाबू, ले जाके दिखला दो सबको। नहीं उधरे देखिए, क्या उलमाए किराम के चेहरा से ज्यादा खूबसूरत है? हाय रे कौमे मुस्लिम, लकड़ी को देखने लगे। इधर देखिए, सुनिए, हर इंसान गरीब हो अमीर हो, छोटा हो मोटा हो, काला हो गोरा हो, कमारा हो, शादीशुदा हो, लेडीज हो जेंट्स हो, महिला हो पुरुष हो, कमारा हो या शादीशुदा, हर आदमी फिक्रमंद है। रोजी की फिक्र है, इम्तिहान की कामयाबी की फिक्र है, उसके बाद नौकरी की फिक्र है, उसके बाद ड्यूटी कहाँ पड़ेगी इसकी फिक्र है, उसके बाद जो चेकिंग हो रही है उसकी फिक्र है, फिर बार बार इम्तिहान होगा उसकी फिक्र है, फिर उसके बाद बीच में बात आ गई रिश्ता लगा तो ये फिक्र है, लड़की कैसी होगी ये फिक्र है, फिर रिश्ता तय हो गया तो ये टेंशन है, गाड़ी देगा कि नहीं, फॉर्चूनर देगा कि नहीं, उससे आगे बढ़ा तो ये फिक्र है कि सास ससुर सलामी देने वाले होंगे या नहीं, निकाह हो गया तो अब ये फिक्र है, क्योंकि अब जो शादी होती है तो देख देख के ना, ऑनलाइन दुनिया है, नहीं समझे, इधर से वो भेजा उधर से वो भेजा, एक दूसरे को देख लिया। अब ये फिक्र हो गई कि शादी होगी तो बारात लाएंगे तो खाने का इंतजाम कैसा होगा, दूल्हन लेके घर चला गया, अभी तो एक रात तो बहुत खुशी मनाया, दूसरे दिन फिक्र हुई लिपस्टिक कहाँ से लाऊंगा, पाउडर कहाँ से लाऊंगा, ये जो ऑनलाइन जो खाती है मंगवाती है जो फरमाइश करेगी तो कहाँ से लाऊंगा, टेंशन फिक्र। शादी के बाद ये फिक्र है बच्चा होगा कि नहीं, जब उम्मीद हो गई तो ये फिक्र है कहीं लड़की ना हो जाए। याद रखना मुसलमानों, दिमाग बदल लो, पूरी दुनिया के दुनियादारों की तरह मिजाज ऐसा मत रखो, बदल लो। ये दुनिया के लोग हैं, ये कुफारे मक्का थे जो बेटों के लिए तरसते थे, बेटा हो तो खुशी मनाए और बेटी हो तो मातम करे, लेकिन क्या नबी ने नहीं फरमाया, आमना के लाल ने नहीं फरमाया, काबे के बदरुद्दोजा का फरमान, तैबा के शम्सुद्दुहा का फरमान, काफे जुमला बला का फरमान, शाफे रोजे जजा का फरमान, नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है तो फरिश्तों की जमात उस घर को देखने आती है कि चलो देखें वो मकान कैसा है, वो मकीन कैसे है जहां खुदा की रहमत आ गई है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बेटी मैं अकेले बोल रहा हूँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं मैं बोल रहा हूँ, सवाब ले रहा हूँ, अल्लाह चाहे तो लूंगा। या अल्लाह जो लोग अपनी मर्जी से सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उनको कैंसर की बीमारी से बचा, उनको ब्रेन की बीमारी से बचा, उनको हार्ट प्रॉब्लम से बचा,
दुआ ठीक हो रही है कि नहीं भाई? तो जिसको चाहिए आमीन कह के शामिल हो जाए। या अल्लाह उनको एक्सीडेंट होने से बचा, या अल्लाह उसको शुगर की बीमारी से बचा, और जिनको हो गया उसका नॉर्मल फरमा दे। जितने लोगों को चाहिए उन लोग की आवाज निकल रही है, ठीक है, बाकी लोग अपना आराम फरमाएंगे। या अल्लाह जो लोग दुआ में शामिल हैं उनको बदअकीदों से बचा, सोलह कुल्ली से बचा, नालायकों से बचा, और जब मर जाए तो अज़ाबे कब्र से बचा। दुआ ठीक हुई है कि नहीं भाई? अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न, मैं पहले बता दे रहा हूं, दुआ वापिस हो जाएगी, दुआ वापिस हो जाएगी। पूछिए उलमाए किराम से, अल्लाह की कसम तुम्हारे पास 10 बेटे हो और किसी के पास एक बेटी हो, यूं कह दो सारी दुनिया के बेटों की मोहब्बत है एक तरफ और एक बेटी की मोहब्बत एक तरफ। मैं साबित करूंगा, सरकार ताजुश शरिया का गुलाम हवाई फायरिंग नहीं करता, मैं डायलॉग बाजी नहीं करता हूं, जरा लहजा टाइट रखता हूं ताकि सोलह कुल्ली न समझे कि रजा का चाहने वाला कमजोर है। जिसके सर पे गौसे आजम का साया हो, सरकार गरीब नवाज का साया हो, अहले बैत अतहार की दुआएं हो और सहाबाए किराम की निस्बतें हो, वो सुन्नी न कल कमजोर था, न आज कमजोर है, न कयामत तक कमजोर हो। सुनिए, उलमा से पूछिए, बेटी की मोहब्बत, हाय हाय, बेटा की मोहब्बत है, जब तक शादी नहीं हुई मोहब्बत शबाब पे माँ बाप से, शादी हुई मोहब्बत नहीं, खत्म नहीं, डिवाइड, मोहब्बत डिवाइड, तकसीम हो रही है। इतनी तकसीम हुई, इतनी तकसीम हुई क्या बीवी को देखने के लिए तड़पता है, माँ की जियारत को नहीं तरसता है। बदल गया, बदल गया। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता बीवी को लेके रखा, साल में एक बार माँ के लिए आया तो आया, वरना फूने पे हलो हुलू कर लिया। मोहब्बत सुनो, बेटे की मोहब्बत बदल गई, तकसीम हो गई। वो बेटा जो कभी माँ को गाली सुनाया, बाप को गाली सुनाया, मैं हर बेटे की बात नहीं कर रहा हूं, है ऐसे बेटे जो अपने माँ को गाली सुनाते हैं, अपने बाप को गाली सुनाते हैं। कैसे? गया बाहर, झगड़ा कर लिया, उसने दूसरे के बाप को गाली दिया, उसने इसके बाप को गाली दी, उसने दूसरे की माँ को गाली दिया, उसने उसकी माँ को गाली दिया, तो बेटा ने माँ को गाली सुनाया। अब कुछ नहीं हुआ, इस बेशर्मा को कुछ नहीं हुआ जो इसके सामने इसके माँ बाप को किसी ने गाली दिया, कुछ नहीं हुआ, पान खा के चल दिया, गुटखा खा के चल दिया। लेकिन क्या है बेटी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, क्या है बेटी की मोहब्बत। शादी नहीं हुई थी, बाप कहीं घर से निकले तो बेटी दुआ करे, जब बाप आए तो बेटी मुल्तजी नजर से देखे, तो रसूलुल्लाह ने भी इस मोहब्बत का सिला दिया और इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब तुम परदेश से या बाहर से आओ और कुछ तोहफे घर वालों के लिए लेके लाओ, तो चांद का चेहरा वाला ही बेटा क्यों न हो, बेटा बेटी दोनों सामने आए तो बेटा को बाद में देना, बेटी को पहले देना, बेटा को बाद में देना, बेटी को पहले देना। आए है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना करना है कि मर्तबा कर लीजिए, हाँ, वरना सब तकरीर छोड़ करके लोग इधरे देखेंगे। अब मेरे पास इतना आइटम है, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, वरना लोग कहेंगे लालची है, इतना पैसा दिए इसलिए वो पढ़ रहा है, वरना मेरे पास तो ऐसा ऐसा है कि पूछिए मत। मैं हर जगह तकरीर में कहता हूँ, मैं जब तक तकरीर करूँ कोई सो नहीं सकता, अगर एक भी आदमी सोएगा नहीं सोने दूंगा, इसके लिए मारपीट हो तो हो,
सोने नहीं दूंगा। अगर बहुत ज्यादा नींद आएगी और जाने के लायक नहीं है तो कहूंगा स्टेज के अंदर घुस के जाके सो जाओ। अगर बोलोगे कान में आवाज जाएगी सो नहीं पाऊंगा तो कब्रिस्तान जाके सो जाओ, कोई उठाने नहीं जाएगा है? लेकिन खबरदार यहाँ पे कोई सोएगा नहीं। अगर सोएगा फतवा लगेगा। अपने आका से प्यार है जिसको, पीछे वाले मेरे भाई कब सुभान अल्लाह बोलेगा, मेरे मौत की खबर आएगी तब। आवाज को लहराइए, हवा में हाथों को उठाइए। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको, आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मसलके आला हजरत रसूल आज़म कॉन्फ्रेंस खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत। हाय हाय, रात सोइएगा नहीं, मैंने पहले कहा था। हाँ? अच्छा माशाअल्लाह। चलिए मोहब्बत सुन लो। बेटा वो है जो माँ बाप को गाली सुनाता है, और बेटी वो है अल्लाह की कसम, बेटी की शादी हो गई, अपने ससुराल चली गई। ससुराल जाने के बाद अगर जालिम शौहर मिल गया, अगर मारता है तो बर्दाश्त कर लेती है, अगर उससे पीटता है आंसू गिरा गिरा करके तन्हाई में गोशा नशी हो जाती है। माँ को नहीं कहती है, बाप को नहीं कहती है, वो सोचती है इज्जतदार की औलाद हूँ, मैं अपने घर की बात क्यों कहूँ, मैं सब्र करूंगी, बदला खुदा देगा। हजरात वो बर्दाश्त कर लेती है। मारता है शौहर बर्दाश्त करती है, तकलीफ देता है शौहर बर्दाश्त करती है, अजियत देता है शौहर बर्दाश्त करती है। कभी शिकवा नहीं किया, कभी गिला नहीं किया, कभी आवाज को बुलंद नहीं किया। जितने शादीशुदा लोग हैं आपको ये तजर्बा होगा। अब मैं बता रहा हूँ, आपने मारा उसने बर्दाश्त किया, आपने ताना दिया बर्दाश्त किया, आपने तरह तरह से उसे ताना दिया बर्दाश्त किया, लेकिन अमीर हो या गरीब वही बेटी है जिसको शौहर मारा कुछ न बोली, शौहर ने ताना दिया कुछ न बोली। लेकिन जब उसका शौहर उसकी अपनी बीवी के बाप को अगर बुरा कहता है तो लड़की फौरन कहती है तुमने मारा मैंने बर्दाश्त किया, तुमने ताना दिया बर्दाश्त किया, लेकिन मेरे माँ बाप को बुरा कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मेरे माँ बाप को कुछ कहोगे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैंने पहले कहा था बेटों की मोहब्बत एक तरफ, बेटी की मोहब्बत एक तरफ। जरा सुनिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, ईमान ताजा हो जाएगा। खत्म कर दूं, आधा घंटा तो हो गया, खत्म कर दूं? आप लोग सबकी इजाजत है खत्म होने की ना? तो हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, या अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमा। मौला जिस तरह चेहरा यहाँ खिला है, मौला जब कब्र में जाए वहां भी सरकार के वसीले से खुशियां मिल जाए। जरा जोर से बोले आमीन, बोला आमीन बोला। हजरात बड़ा मसला है, बड़ा मसला है। एक बात याद आ गई है, मैं डायरेक्ट कब्र में पहुंच रहा हूँ, लेकिन फिक्र की बात है, बेटी की बात चल रही है। एक बात और मुझे याद आ गई, अगर आप लोग कहिए तो मैं सुना दूं, मुंह से भी बोलिए सुना दूं। सुनिए, बेटी बेटी जो लोग बेटी को बोझ समझते हैं, हालांकि मैं आपको नहीं कह रहा, होंगे कोई, आइए बेटी, हाय हाय मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, न मौलाना का जुब्बा होगा, न अमामा होगा, न ये तेवर होगा, न ये लहजा होगा, अजीब हाल होगा मैदान महशर का। कभी बैठ करके हश्र के मैदान के बारे में उलमा से पूछिए, क्या है मैदान महशर, क्या है कब्र।
नशा उतर जाएगा, दिमाग ठिकाने लग जाएगा। या और बात है कि लोग कब्र की तकरीर अगर हो कब्र के हवाले से तो कहते हैं मौलवी की तारीख कैंसिल कर दो, ऐसी तकरीर नहीं चाहिए। लेकिन गौर से सुनिए, आपका इंतकाल हुआ, जनाजा लोगों ने पढ़ दिया, कब्र में उतार दिया, मिट्टी डाल दिया, घर वापिस आ गया, आप तन्हा, आप तन्हा, ऊपर नीचे दाएं बाएं, न विंडो न डोर, न दरवाजा न खिड़की, न रोशनी न गद्दा न तकिया न चादर, कुछ नहीं। आ गए मुनकर नकीर, 3 सवालात लेके, मा रब्बुका, तुम्हारा दीन क्या है, मा दीनुका, तुम्हारा दीन क्या है। तीसरा सवाल, ज़ियारत मुस्तफ़ा होगी। हजरत यहाँ पे सुभान अल्लाह बोलना था, यही टाइम था सुभान अल्लाह बोलने का। दीदारे मुस्तफ़ा होगा, ज़ियारत मुस्तफ़ा होगी, चेहरे व शम्स दिखलाया जाएगा। और फिर मुनकर नकीर इशारा करके कहेंगे, मा कुंत तक़ूलु फी शानी हाज़ा रजुल। इनके बारे में ये नहीं कि तुम क्या कहते हो ना, क्या कहते थे, इनके बारे में क्या कहते, यही सवाल होगा सबसे, वहाबियों से भी, देवबंदियों से भी, राफजियों से भी, खारजियों से भी, सुलह कुल्ली से भी, लेंगड़ा लुल्ला से भी, सबसे सवाल आपसे भी, इनके बारे में क्या कहते थे। तो वहाबी हो बदअकीदा हो, वो क्या जवाब दे, यही न जवाब देगा, जो कहता था वही बोलेगा। जो कहता था माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह नबी बड़े भाई की तरह, माज़अल्लाह जो कहता था वही कहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये नबी के चाहने वाले, गौसे पाक के मानने वाले, गरीब नवाज के चाहने वाले, मखदूम समनानी की मोहब्बत का पट्टा गले में डालने वाले, सरकार मखदूम बिहारी की मोहब्बत में नगमा सराई करने वाले, आला हजरत के मानने वाले, सरकार ताजुश्शरिया के मुरीदी, यूं कह दो जो कादरी होगा, चिश्ती होगा, सहरवर्दी होगा, नक्शबंदी होगा, उनसे भी सवाल होगा। इनके बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे। अल्लामा कारी मुत्तुर रहमान साहब जितने उलेमा है उनकी जानिब से बता दूं, अरबी में जो सवाल होगा जवाब हमको लगता है आशिक रसूल यही कहेगा। आहा, इनके बारे में पूछते हो, इनको दिखा के कहते हो मैं क्या कहता था। अरे मालूम नहीं, जबान हमारी होती थी, कलाम अहमद रजा का होता था, हम इन्हीं के बारे में तो कहते थे सबसे औला वाला, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। ये है आला हजरत, क्या ईमान बचाया, क्या अकीदा दिया। मैं इससे आगे नहीं बोलूंगा फ्री में, अब समझ गए। फ्री का मतलब है आप सुभान अल्लाह बोलिए, आवाज लहराइए, आवाज लहराइए। अगर प्रॉब्लम है, बीपी लो है, अभी मैं पानी पिलवा दूंगा। इश्क के बीपी को जरा हाई कीजिए, हवा में हाथों को लहरा के या रसूल अल्लाह। हश्र का मैदान है, सबकी हालत गैर है, अंबिया कांप रहे हैं, रसूल कांप रहे हैं, क्योंकि आज अदालत खुदाबंदी में बंदे हाजिर हैं। इससे बड़ी कोई अदालत नहीं। आला हजरत का फतवा है जनाब, हाँ, समस्तीपुर में हो, चाहे हाई कोर्ट हो, नहीं सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जो भी हो, आला हजरत ने मना फरमाया, इसे अदालत न कहो, ये कचहरी है, कचहरी है, अदालत नहीं है। अदालत तो एक है, अल्लाह की अदालत। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह।
चूंकि ये दुनिया में जो कोर्ट है, कचहरियां हैं, यहाँ इंसाफ क्या है? चेहरा देख के मजलूम मारे जाते हैं, बेकसूर मारे जाते हैं। अदालत वो होती है जहाँ दूध का दूध, पानी का पानी हो। तो दुनिया में कोई ऐसा इंसाफ करने वाला नहीं है। वही अल्लाह की अदालत है और अल्लाह का फैसला होगा, ऐसा फैसला होगा जिसे चाहे बगैर हिसाब के जन्नत अता फरमा। भाई सुनिए, हश्र का मैदान, सबकी हालत गैर, हुक्म होगा। अमाल कमजोर है, आपके ऐसे अमाल नहीं है जिससे जन्नत का परवाना मिल जाए। हुक्म होगा, इसे जहन्नम में ले जाओ। ये बोलना बड़ा आसान है, सुनना भी बड़ा आसान, लेकिन जिस वक्त अल्लाह का हुक्म सादिर होगा उस वक्त क्या होगा ये गौर करेंगे तब पता चलेगा। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, उसका फैसला आखिरी है। वो अदल करे तो जहन्नम मिले, फजल कर दे तो जन्नत मिले। कौन है, किसकी हिम्मत है जो वहां बोले? आंख नहीं उठा पाएंगे लोग, लेकिन आए है क्या कहने। कसम खुदा की मेरे भाइयों, मचल जाओ, किस्मत पे नाज करो। गुनहगारों का काफिला आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर मेहरबानी हो जाए, कोई नहीं है सरकार, हम लोग आप ही की औलाद है। उनका जवाब होगा इज़हबू इला गैरी, आगे जाओ। नबियों रसूलों की बारगाहों से फैज लेते हुए सबों का जवाब होगा आगे जाओ। इज़हबू इला गैरी, सबों का। कहां जाएंगे, क्या होगा? मैं बोल रहा हूं ना, ये तेवर नहीं रहेगा। कभी कभी डर होता है, कभी का हमेशा डर होता है। मौला तूने यहाँ जो इज्जत दिया है, मौला हश्र में रुसवा न करना। मौला लोग बुलाते हैं, मोहब्बत से बहुत नवाजते हैं, हश्र में अगर राज खुल गया कितनी रुसवाई होगी। मौला तूने यहाँ पर्दा डाला है, वहां भी पर्दा डाल दे। रात रोइए अल्लाह की बारगाह। सारे नबियों का जवाब होगा इज़हबू इला गैरी। आखिर में पता मिलेगा आमना के लाल का। अगर मोहब्बत है तो आवाज खोल लीजिए सुभान अल्लाह। या अल्लाह जितने लोगों ने आवाज खोल लिया है सबों को मदीने का राही बना दे, सबके रोजी में बरकत अता फरमा। सब पता मिलेगा, जाओ क्या कहने। सबों ने कहा इज़हबू इला गैरी। सिर्फ बारगाह मुस्तफा वो है जहां ये जवाब नहीं आएगा, एक ही जवाब होगा अना लहा अना लहा। अरे जरा अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। ऐ गुनहगारों हम तुम्हारे लिए हैं, अल्लाह ने मुझे शफीए महशर बनाया है, तो शफाअत गुनहगारों की न होगी। तुम बदकार हो तो क्या हुआ, गद्दार नहीं हो। अल्लाह के बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। अरे बदकार हो, गुनहगार हो, गद्दार नहीं। गुनहगारों की मग़फ़िरत होगी, बदकारों की मग़फ़िरत होगी। नबी के गद्दारों को अल्लाह न यहाँ बख्शता है न वहाँ बख्शेगा। रात उस मैदान महशर में जब रब का फैसला होगा, जाओ जहन्नम में इसको ले जाओ। आय हाय, अब जो होने वाला है वो सुन लीजिए, लेकिन मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आवाज भी खोल लीजिए, आवाज भी खोल लीजिए। बेटा अपने आप में लगा रहेगा, बेटा अपने आप में। जब बाप को हुक्म होगा रब का जहन्नम में जाओ, तो बेटी वहां पे खड़ी हो जाएगी। जहन्नम और उसके बाप के दरमियान खड़ी हो जाएगी और फरियाद करेगी, मौला दुनिया में मेरे बाप ने मुझ पे रहम किया है, आज मेरे बाप पे तू रहम कर दे। बेटा ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन बेटियों के बारे में ऐसा है। मैं कहना चाहता हूँ बेटी यहाँ भी मोहब्बत करती है, वहां भी मोहब्बत करे। इसलिए मेरे भाइयों, बेटी पैदा हो तो कभी चेहरा पे पशीमानी
या पछतावा या किसी तरह का ऐसा रंग है कि दुनिया कह दे बेटी हुई है तो रंग उतर गया है, बेटा होता तो रंग चढ़ जाता। नहीं मेरे दोस्त, बेटा की शादी करना नबी का फरमान है, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं। बेटा की शादी करना नबी का फरमान है, नबी की सुन्नत नहीं, लेकिन बेटी की शादी करना रसूलुल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह के बोलो ना भाई, सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा बोले या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, बात आ गई थी, मैंने कह दिया था हर आदमी को फिक्र है, हर आदमी को फिक्र है। बेटी हो हमल से हो गई तो टेंशन है, बेटी होगी कि बेटा होगा, हर आदमी को टेंशन है। कोई ऐसा नहीं है जिसे टेंशन ना हो। सही बोल रहा कि ना भाई? अब भाई किसी का दांत दर्द कर रहा है, किसी का कान दर्द कर रहा है, किसी को गैस्ट्रिक का मर्ज है, किसी को और क्या है कब्जियत का शिकार है, किसी का बाल झड़ गया सर से उसी में परेशान है, किसी की नाक बह रही है, किसी का रिश्ता नहीं लग रहा, किसी की दुकान नहीं चल रही है, किसी का कारोबार नहीं चल रहा है, किसी की बीवी हमेशा झगड़ा करती है, किसी का बच्चा नालायक, हर आदमी परेशान। सच बोल रहा हूँ कि नहीं? या अंदर की बातें मैं बाहर कर रहा हूँ? लेकिन बहुत प्यारी बात याद आ गई है। अल्लामा कारी मोती रहमान साहब दुआ कर रहे हैं और बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा। जितना बड़ा टेंशन हो, उलमा हो, हुफाज हो, कुर्रा हो, अइम्मा हो, तलबा हो, सरमायादार हो, गरीब हो, बीपीएल वाला हो, एपीएल वाला हो, शहरी हो, देहाती हो, कवारा हो, शादीशुदा, सुन लो, यहां गम रहेगा, यहां टेंशन रहेगा, यहां परेशानी रहेगी, जब तक जिंदा है रहेगी। अमीर रहे चाहे गरीब परेशान रहेगा, गमज़दा रहेगा। क्यों? ये दुनिया है जहां कोई गम न हो, जहां कोई परेशानी न हो, जहां कोई दर्द न हो, जहां कोई टेंशन न हो, जहां कोई समस्या न हो, वो दुनिया नहीं है, वो फकत एक जगह है, उसे जन्नत कहते हैं। जन्नत है जहां कोई टेंशन नहीं, यहाँ टेंशन ही टेंशन रहेगा। आपको करना क्या है? मुसलमान है तो सब्र कीजिए। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह भाई। सब्र कीजिए, शिकवा न कीजिए। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं, अब मैं पौन घंटा हो गया, खत्म कर दूं। नात शरीफ सुनिएगा ना, शायर लोग आएंगे, नहीं सुनिएगा, तकरीरें सुनिएगा। या अल्लाह सबों के ज़ौक़ को सलामत रख, या अल्लाह सबों की हाजिरी को कबूल फरमा, जामिया बरकातिया को उरूज अता फरमा। कसम खुदा की मेरे भाई, आज के दौर में मदरसा चलाना बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। प्रैक्टिकल तौर पे मैं बताऊंगा। हमारे मदरसे में 85 बच्चे हैं, हर महीना 5 कुंटल चावल खर्च होता है। इंतजाम कुछ नहीं है, महीना लगने से पहले टेंशन आ जाता है कहां से लाऊंगा। लेकिन हमने देखा है दीन के मामले में मेहनत करो, बदला अल्लाह देता है, इंतजाम हो ही जाता है, तलबा भूखे नहीं रहते हैं। लेकिन एहसास होता है कि आज के दौर में मदरसा चलाना, और याद रखिएगा इस वक्त मौजूदा हुकूमत की जो यहूदी पॉलिसी है, उसमें एक ये भी है कि मदारिस इस्लामिया पे ताला लगाया जाए। वो सिर्फ इसलिए, यही वो मदरसा है जिसने मलिकुल उलमा के जैसा आलिम दिया, यही वो मदरसा है जिसने मुहद्दिस आज़म हिंद के जैसा मुफक्किर दिया। ये मदरसा है जहां आशिक़े रसूल मनाया जाता है, यह मदरसा है जहां इस्लाम की मोहब्बत का जाम पिलाया जाता है। मदरसा है तो मस्जिद में बहार है, मदरसा है तो मस्जिद का वकार बहाल है, मदरसा है अजान की आवाजें हर जगह सुनाई दे रही है, वो अजान देने वाला मदरसे का प्रोडक्ट है, इमाम है मदरसे का प्रोडक्ट है, मुफ्ती साहब है मदरसे के प्रोडक्ट है, मुहद्दिस साहब है मदरसे के प्रोडक्ट है। आज अल्लामा
है, ताजु शरिया मदरसा दिया है। हजरत इस मदरसे को बचाना है, मदरसा है इस्लाम का चेहरा खिला खिला नजर हजरत आइए। अच्छा किसको चाय पिला रहे हैं? लाइए लाइए चाय जल्दी लाइए। इतने ही लगा, मिश्रा ही नहीं पूरा हुआ। आइए माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चाय पी रहे हैं तो एक शेर याद आ गया, सुना दूं क्या? खालिद सैफुल्लाह से गुजारिश है कि आप स्टेज के पास तशरीफ लाएं। बड़े हजरत के लड़के खालिद सैफुल्लाह तक मेरी आवाज पहुंच रही है, जल्दी स्टेज पर आए। माशाअल्लाह जल्दी, क्या बात है भाई, बहुत जल्दी में है। हजरत बुला रहे हैं जल्दी। आप लोग भी चाह रहे हैं कि निसार यहाँ से जाए जल्दी, शायर आए जल्दी। आदमी को हर काम में होती है जल्दी। आजकल का गवारा चाहता है शादी हो जाए जल्दी, शादी के बाद चाहते हैं बच्चा हो जाए जल्दी, अब बच्चा होने के बाद सोचता है कि पढ़ ले जल्दी, नौकरी हो जाए जल्दी, शादी कर दें जल्दी। 8 घंटा का रास्ता है पटना से पूर्वा एक्सप्रेस से हावड़ा, समझ गए? अब बैठते ही वो जानता है कि 8 घंटा से पहले नहीं जाएगी, फिर भी सोचता है पहुंच जाए जल्दी। 15 मिनट का स्टॉपेज है पूर्वांचल एक्सप्रेस का समस्तीपुर में, ठीक है? 15 मिनट नहीं तो 10 मिनट रुकेगी गाड़ी, लेकिन उसमें घुसेगा जल्दी। पैकेट खाए तो जाए लेकिन घुसेगा जल्दी। हावड़ा में उतरा है, आधा घंटा प्लेटफॉर्म पे गाड़ी रुकेगी, लेकिन उतरने में भी करेगा जल्दी। अरे जल्दी, अजीब है जल्दी, जहां देखो जल्दी। अब आओ जुमा के दिन, मस्जिद में पहुंचा, इमाम तकरीर शुरू किया, इसको बीमारी हो गई, खत्म करे जल्दी। अजीब मसला है, तकरीर शुरू, इसको प्रॉब्लम है, तकरीर खत्म हो जल्दी, खुतबा करे जल्दी, नमाज पढ़ाए जल्दी, हम निकल जाए जल्दी। सही बोल रहा हो कि नहीं भाई? यही थोड़ा ही है। अब देखिए ना कहां कहां जल्दी है। बाप का जनाजा लेके पहुंचा कब्रिस्तान, ठीक है? पहुंचा कब्रिस्तान, सफ लगी हुई है, कारी मुतिरमान साहब नमाज पढ़ाने वाले हैं। किसी ने कह दिया हजरत जरा रुकिएगा, लग रहा है 2 आदमी आ रहा है। फिर वहां परेशान होगा, यार कितने लोग आ रहे हैं, नमाज पढ़ाइए जल्दी, मिट्टी दे दो जल्दी, घर जाए जल्दी। ऐसा होता ही नहीं भाई। कोई नई बात तो मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना भाई? तकरीर करने मुकर्रिर आया, लोगों का दिल कहता है जाओ जल्दी, शायर आओ जल्दी। हाय रे जल्दी, कहां कहां है जल्दी, लेकिन जल्दी खुलिक़ल इंसान मिन अजल है। इंसान की फितरत में उजलत, लेकिन हर जगह जल्दी न करें, हर जगह जल्दी न करें। कहां कहां न करें मैं फ्री में नहीं बता सकता। आप क्या सोच रहे थे मैं भूल गया हूं क्या? मुझे याद है, फिर फ्री में नहीं बताऊंगा। कहां कहां करे जल्दी, सुन लो जल्दी, लेकिन सुभान अल्लाह पहले बोलिए जल्दी। नमाज कज़ा हो जाए अदा करो जल्दी, गुनाह हो जाए तौबा करो जल्दी, कर्जा किसी का ले लो अदा करो जल्दी, किसी का इंतकाल हो जाए दफन करो जल्दी, औलाद बालिग हो जाए निकाह करो जल्दी। अमन अरादल हज फलियुअज्जिल, हज का इरादा कर लो तो हज अदा करो जल्दी जल्दी। यहां जल्दी है, लेकिन गलत जगह जल्दी जल्दी कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लगा के बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोले या रसूल अल्लाह। तो हर आदमी को फिक्र है, हर आदमी टेंशन में है। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? अरे भाई मैं अपने 4 रोज पहले अपने दांत का एक्सरे करवाया, दांत का एक्सरे। मैं पहले सोचता ही नहीं था, उस दिन किया तो हुआ। मैंने कहा अच्छा दांत का भी एक्सरे होता है। असल में एक सुपारी का टुकड़ा जो है ना मेरे दांत को तोड़ दिया, चनकाया भी नहीं, तोड़िए दिया। वो भी है लटका हुआ है,
अब फिक्र है कि सामने वाला दांत है, अगर ये निकल गया तो मुंह कैसा लगेगा। टेंशन। सर का बाल इधर है, पीछे है, सामने में नहीं है। आईना देखने के बाद होता है टेंशन। बाल नहीं है, कैसे आएगा, कैसे आएगा, कैसे आएगा। वाह रे वाह। इतना आदमी से लोग पूछते हैं जिसका बाल चला जाता है। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ लोग हैं कवारे में भी बाल चला जाता है। ये अजीब मामला है, कवारे का भी वो परेशान रहता है। कौन दवा लगाए कि बाल आ जाए, कौन टेबलेट खाए कि बाल आ जाए, कौन नुस्खा इस्तेमाल करें बाल आ जाए। यूनानी दवा, फलानी दवा, फ्रांसी दवा, अमेरिकन दवा, जो कहे सब खाओ, लेकिन बाल निकल आए, बाल निकल आए। अगर उसको कह दे कि बकरी का पैखाना पीस के लगा लो, वो भी लगा लेगा, बाल आ जाए, बाल आ जाए। औरतों का हाल सुनिए, डब शैम्पू लगाएगी, बगैर शैम्पू के तो नहाती ही नहीं है। बोलो खाए, बोला बाल सॉफ्ट रहेगा, बाल बढ़ेगा, बाल गिरेगा नहीं। औरत का हुस्न है बाल। सुनो, औरतों को जितनी मोहब्बत अपने सर के बालों से है, मर्दों को अपने दाढ़ी से नहीं है। अरे होना ये चाहिए। हमारे घर की औरतों को बालों से प्यार है, नबी के गुलामों को दाढ़ी से प्यार होना चाहिए। क्या मामला। लेकिन अफसोस है, सुभान अल्लाह, रहने दीजिए। मैं जो कहना चाहता हूँ, हर आदमी परेशान है, नहीं समझे, हर आदमी परेशान। आय हाय क्या कहने। लेकिन हम लोग अपने जाती मामले में फिक्रमंद हैं। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, आधार कार्ड कैसे बनेगा, पैन कार्ड कैसे बनेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। टेंशनाइज है, फ्री माइंड नहीं है। सच बोल रहा हूँ कि नहीं भाई। लेकिन मदीना है, इसे ज्यादा जोर से मत बोलिएगा, पिंडाल फट जाएगा, आपके कलेजे की हड्डी टूट जाएगी। खबरदार, मैं ही चिल्ला रहा हूं। बोलना है तो मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मदीने की जमीन है, मक्का का मुकद्दस शहर है, नबी के असहाब हैं, और सब बैठे हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। मैं कौन सा ऐसा अमल करूं जो अल्लाह को पसंद आ जाए। जरा फिक्र देखिएगा, फिक्र हमें कुछ और फिक्र है, और नबी के चाहने वालों को क्या फिक्र है। वो आपस में बैठ के बातें करते हैं, कौन सा अमल करूं जो अल्लाह को बहुत पसंद हो। ये कौन है? नमाजी है। ये कौन है? गाजी है। ये कौन है? नबी के सुन्नतों के पाबंद है। ये कौन है? नबी के जानिसार। ये कौन है? अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं, खुदा और रसूल की मर्जी से जीते हैं, और फिर भी फिक्रमंद हैं मैं कौन सा काम करूं कि अल्लाह को पसंद आ जाए। हमने कभी नहीं सोचा, हमने यही सोचा कौन सा फेस वॉश लाए और मुंह साफ करे कि बीवी को पसंद आ जाए, कौन सा लिपस्टिक ले जाके दें कि वो खुश हो जाए। ये नहीं सोचा कि कौन सा अमल करे कि अल्लाह को पसंद आ जाए। तो अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। लेकिन दोस्तों, जो लोग ये बात कर रहे थे, वो लोग थे नबी वाले, वो लोग थे खुदा वाले, इश्क जिन पे नाज करता था, वो नबी के असहाब। अब यहीं पे रुक करके मैं पैगाम दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे ऑल फॉल मौलवी सबका बयान आता है, मत सुनिएगा, मत सुनिएगा फेसबुक या मौलवी की बातों को। कोई ऐसा है जो वली का दुश्मन, कोई है ख्वाजा पाक का दुश्मन, कोई है गौसे पाक का दुश्मन, कोई है सहाबाए किराम का गुस्ताख, कोई है अहले बैत अतहार का गुस्ताख। सुनिएगा पागल हो जाइएगा, दिमाग फट जाएगा, कहीं के न रहिएगा। अगर सुनना हो, समझना हो, तो अल्लामा कारी मोती रहमान साहब के पास आइए, अपने मस्जिद के इमाम के पास जाइए, फेस टू फेस सुनिए। फेसबुक या मौलवी की व्हाट्सएप पे बात सुन करके तबाह न होइए। इसलिए इन गद्दारों ने कभी मौला अली के नाम पे लोगों को तबाह करने की कोशिश किया, कभी सरकार अबू बकर के नाम पे। हजरत नबी के जितने सहाबी हैं, हजरत अमीर मुआविया हो या हजरत अबू तलहा हो या हजरत जुबैर हो, ये ईमान
होगा। किसी सहाबी के बराबर कोई वली नहीं हो सकता है। दुनिया वालों को कह दीजिए, इन भेदभाव और फितिन मौलवियों से कह दीजिए कि दोस्तों, ए जालिमों, तुम्हें तुम्हारा अपना अकीदा मुबारक हो, हमें तो आला हजरत ने जो अकीदा दिया है वही मुबारक हो। हमारे एक हाथ में अहले बैत का दामन है, दूसरे हाथ में असहाबे रसूल का दामन है। न ये छूटा है, न छूटेगा, न छूटा था, जान जाएगी, इनसे मोहब्बत नहीं है। मेरी बात मैंने जो कहा समझ लीजिएगा। किसी सहाबी के बारे में जो आपस में जंगें हुई, कभी उस पर टिप्पणी नहीं कीजिएगा। बोलिए इंशाअल्लाह। कभी सोचिएगा नहीं ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सोचना है तो अपने बारे में सोचिए। जिंदगी गुजर गई, आज तक नमाजी न हो सके। बेनमाजी का बच्चा सहाबी के दरमियान जो बातें हुई उस पर टिप्पणी करता है। और अल्लामा कारी मोती रहमान साकीला, मैं जोश में नहीं बोल रहा हूँ, होश में बोल रहा हूँ। ऐसे कमीनों से मुनाजरा मत कीजिए। अगर मौका आ जाए, इतनी मार मारिए, छठी रात का दूध निकल जाए, लोग पूछे क्यों मारा है, तो कह दीजिएगा मेरे बाप को गाली देता, मैं नहीं करता, मेरी माँ को बुरा कहता, मैं नहीं मारता। नबी के सहाबी को इसने कहा है, मैं इसको क्या, उसके खानदान को नहीं छोड़ूं। हक है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूले आजम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, अपनी फिक्र करें, अपनी फिक्र करें, अपना मुहासबा करें। टाइम हो गया है, तकरीर खत्म करें। थोड़ी देर और। अरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, पीछे वाले जो गए थे वो जरूरत के तहत गए थे, वो घर थोड़ी गए थे। अच्छा, कुछ मौलाना होते बहुत डांट डपट करते हैं। हाँ, हट हट, मैंने इतना डांटते हैं कि उसका कपड़ा भी कभी कभी खराब होता है। नहीं डांटना चाहिए ना, नहीं, कभी नहीं। हो सके भाई कोई जरूरत हो, नमाज के वक्त अगर इसे हाजत हो तो नमाज रोकती नहीं, मुकर्रिर काहे रोकेगा, जाने देना चाहिए। लेकिन जिसके ऊपर अल्लाह का फजल होगा वो घर नहीं जाएगा, जरूरत से फारिग होके फिर बज़ में नूर में आ जाएगा। देखिए सारे लोग आ गए, सुभान अल्लाह। आप लोग कब आए? परसों? आज ही आए हैं? अच्छा, आज आए हैं तो मैं 4 मिसरे सुना दे रहा हूँ। 4 मिसरे, बहुत देर से नारा लग रहा है। अब कुछ हगलोल भगलोल सब ऐसा है जो आला हज़रत के बारे में भी टिप्पणी करता है। हाँ, टिप्पणी करता है, जबकि उसके बाप का बाप का बाप का बाप, परदादा खरदादा सकरदादा भी आला हज़रत की किताब को सही से पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ नहीं पाएगा। वो भगलोल आता है, संदल कुरान पढ़ने वाला, अलिफ ज़बरा अलिफ ज़रे अलिफ पेश ओ पढ़ने वाला फतावा रज़विया पढ़ेगा नहीं। तुम क्या जानो आला हज़रत कौन है? आलिम को आलिम पहचानता है, आलिम को आलिम पहचानता है, हाफिज को हाफिज पहचानता है। सही बोला कि नहीं भाई? अब मान लीजिए रमजान का महीना है, अब कोई हाफिज साहब जो है, समझ गए, तरावी सुनाते हैं, अल्लाहु अकबर, सूरा फातिहा पढ़ लिया, उसके बाद शुरू किया, लन तनालुल बिर्र हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। इसके बाद भूल गया, इसके बाद याद ही नहीं आ रहा है, तो फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर भूल गया, शुरू कर दिया, उलाइकल्लज़ीना इश्तरौ ज़लालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम। अल्लाह, नमाज पूरी हो गई। आप लोगों ने कहा क्या बात है हजरत, क्या आज तरावी सुना है, क्या अच्छा पढ़े हैं, आप नहीं जानते हैं। और अगर कोई हाफिज होगा पकड़ न लेगा, हजरत यहाँ पे सब भगलोल नहीं है। चौथा पारा पढ़ते पढ़ते पहला पारा मांग है, सबको बेवकूफ समझते हैं और आप नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा। क्यों? आप हाफिज नहीं।
अब कोई हाफिज साहब पढ़ते रहे, समझ गए, ऐसा तो कोई करता नहीं है। अगर कोई करने लगे जैसे पढ़ रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्बिहिस्म रब्बिकल आलल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फहदा वल्लज़ी अख़रजल मरआ। इस बात भूल गया तो बोल दे मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। अल्लाह, अरे तो हदीस है, पढ़ दिया। कुरान पढ़ते पढ़ते आप कुछ नहीं समझे कि हदीस पढ़ा कि कुरान पढ़ा। लेकिन हाफिज जो रहेगा गिरीमान पकड़ेगा। सही बोल रहे कि ना भाई? जब हाफिज को गैर हाफिज नहीं समझ सकता, आलिम को गैर आलिम नहीं समझ सकता, तो आला हजरत को ये क्या पहचानेगा? आला हजरत को ये अगलोल बगलोल नहमीर पढ़ने वाला क्या समझेगा? आला हजरत को वही जानेगा जो आला हजरत से ज्यादा इल्म वाला होगा, फजल वाला होगा, कमाल वाला होगा। हाय हाय हाय, हक है, हक है। चार मिसरे में सुना दे रहा हूं, लेकिन फ्री में नहीं सुनाऊंगा। पीछे वाले सबों की इजाजत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनको अपनी तरह बशर कहना, उनको अपनी तरह बशर कहना तीनों ईमान के मनाफी है। उनको अपनी तरह बशर कहना तीनों ईमान के मनाफी है। नजदी के सारे आलिमों के लिए, नजदी के सारे आलिमों के लिए एक अहमद रजा हुआ। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। हजरत आला हजरत सबको अपनी फिक्र है। क्या करें क्या करें? नबी के सहाबी बैठ के कहते हैं हम कौन सा ऐसा अमल करें जो अल्लाह को पसंद आ जाएगा। जरा जोर से बोल लीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज तो लोगों का ये हाल है, कुरान जैसे पढ़ रहा ये भी फिक्र नहीं कि सही पढ़े ना, बिल्कुल नहीं। ये टेंशन नहीं है कि नमाज भी हमारी होगी या नहीं, जरा सही पढ़े। या जैसे पढ़ते हैं कारी साहब से मुलाकात करके या जामिया बरकातिया रजविया में आकर के वहाँ के असातिज़ा को जरा पढ़ के सूरह फातिहा सुना दें और पूछें कि हजरत हम ऐसे पढ़ते हैं, मेरी नमाज होगी या नहीं। ना कोई टेंशन नहीं, ना कुछ भी नहीं। खाने का टेंशन, पीने का टेंशन, रमजान आने से पहले कपड़ा बनाने का टेंशन, लेकिन इसका टेंशन किसी को नहीं। और अफसोस, अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस है भाई, मैं बोल रहा हूं आप लोग टेंशन में आ जाइए, आ जाइए। हाल क्या है सुनिए। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्हें कुरान सही पढ़ना नहीं आता। मैं खुलेआम बोलता हूं, जिन्हें सही कुरान पढ़ना नहीं आता और न सीखने की कोशिश करते हैं। सुन सुन के जैसे तैसे याद कर लिया, बस उसी को काफी समझते हैं। सही बोल रहा हूं कि नहीं भाई? बोलो। देख देख के वजू सीखने वाला, सुन सुन के नहाने वाला, उलमा से कभी नहीं पूछने वाला, कुरान सुन सुन के सूरह फातिहा भी सबको ठीक से याद है कि नहीं अल्लाह जाने। ऐसे लोग हैं, मुसलमान हैं, लेकिन कुरान सही पढ़ना नहीं आता। ऐसे ऐसे लोग कुरान पढ़ते अल्लाह की पनाह, शुरुए में गलती करता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ऐसा भी है। कुछ जरा सा मेहनत करता है तो कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप अगर क़ा का मखरज अदा करेगा ना, पेट खराब हो जाएगा। हाँ, शीन तो जरा निकाल भी लेगा और दाल का मखरज अदा करेगा तो दांत हिल जाएगा। बस चालू किया हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इतना चिल्ला के जमाएगा और हा का मखरज अदा ही नहीं किया। अब स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। किसी किसी को टानने की बीमारी है,
हाँ, अरे शायर सब है, उसका अपना कलेजा है, नहीं समझे। टॉनिक उनिक पीते हैं तो टानते हैं, ताजपुर से लेते हैं समस्तीपुर जंक्शन तक, अब मजमा इसी में मचलता रहता है। वाह रे वाह, उसकी ताकत है। कुछ मुअज्जिन सब भी ऐसा है, अक्सर मुअज्जिन 98% मुअज्जिन की अजान ठीक नहीं। आज भी या कल भी मैं एक जगह अजान सुन रहा था, मेरे साथ में जो थे, मैंने कहा जरा सुनो अजान। ऐसी अजान को मैं स्टेज से सुनाता हूं तो लोग मेरे खिलाफ होते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, टालने की बीमारी है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अक्सर मस्जिदों में जिंदगी से रिटायर जो हुआ है नाकारा, वही मुअज्जिन बना। इसीलिए 2500 रुपया 3000 तो दीजिएगा 3000। क्वालिटी ऐसा नहीं होगा। 3000 में ऐसी अजान सुनिएगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। 3000 में 3000 में यही सुनिएगा, अल्लाह। हंसिए मत, रोने का मकाम है, रोने का मकाम है। कुरान सही नहीं पढ़ते हैं लोग, अक्सर लोग न सीखते हैं, बस पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। लगे इसका पूरा खानदान मर गया है, मातम कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अच्छा, औरतें जो देहात में पढ़ती हैं, मैं देहात का ही रहने वाला, समझ गए। बच्ची सब पढ़ती थी ना, तो चाची भी पढ़ती है, नानी भी पढ़ती है, हाँ पढ़ती है। साया कुलो सोफा, ओ बाप रे बाप, कुरान पढ़ने में लग रहा फिर एक पावर लगा हुआ है, और उसके बाद गाली देने में वो फास्ट। सुनिए, कुरान सही पढ़िए। कभी तो सोचिए कारी मोती रहमान साहब जब पढ़ते हैं सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और आप कैसे पढ़ते हैं? क्यों नहीं सोचते ऐसे क्यों पढ़ते हैं, हम ऐसे क्यों नहीं पढ़ते? पूछे हम जाके हजरत क्या होगा, तो फरमाएंगे तिलावत अगर सही नहीं होगी तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं। आज लोग कहते हैं मुखिया जी अच्छे, सरपंच साहब अच्छे, फला साहब अच्छे, मेरे काम आ गया तो अच्छा, चाहे जितना बड़ा कमीना हो। कर्जा मांगा दे दिया तो हो गया अच्छा, और फल बोल रहा था महा महा मिला दिया तो हो गया अच्छा, झूठ में झूठ मिला दिया हो गया अच्छा, ऑब्जेक्शन कर दिया हो गया कमीना। हम और आप उसे अच्छा कहते हैं जो मेरे मतलब का हो, लेकिन नबी ने फाइनल कर दिया कोई भी हो अपनी जगह, लेकिन तुम में सबसे अच्छा गोरा और काला, अमीर या गरीब, पूरी जमात में न ये है न वो है, सबसे अच्छा वो है। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। लहक के बोलो भाई सुभान अल्लाह। ये कुरान मैंने नहीं पढ़ा, हदीस पढ़ दिया, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। अब इस हदीस का तर्जमा मैं फ्री में नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार फरमाते हैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान सीखे, कुरान सिखाए। तुम में सबसे अच्छा वो है जो कुरान पढ़े और
पढ़ाए। अब तुम मौलवी को जैसा कहो, अब तुम मुदर्रिस को जैसा कहो, अब तुम हाफिज को जैसा कहो, मोहल्ला वाला जैसा कहे, मदरसा में जो कारी कुरान पढ़ा रहा है, नबी ने फरमाया ये अच्छा है, जो पढ़ रहा है वो अच्छा है। आपके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुरान भी तौरात से बेहतर है, ज़बूर से बेहतर है, इंजील से बेहतर है। जैसे रसूलों में मेरे नबी का जवाब नहीं, किताबों में कुरान का जवाब। लहक के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात टाइम हो गया, मैंने आपका बहुत टाइम लिया है या अल्लाह, अभी बहुत लोग बाकी हैं भाई। अच्छा, शायर साहब का जो इंतखाब हुआ है बिल्कुल अच्छा 10 मिनट फ्री में नहीं, ये मैं उंगली दिखा रहा हूँ तो धमकी नहीं दे रहा हूँ, उल्टा माना मत निकालिएगा, समझ गए? सब मैं तशरीह कर देता हूँ, मैं फ्री में नहीं बताऊंगा। आज जो शोरा का इंतखाब हुआ है, अजब इंतखाब हुआ है। जमजम कौसर, जमजम में 4 हुरूफ, कौसर में 4 हुरूफ, जौहर में 4 हुरूफ, ये सब नात पढ़ने वाले हैं। अब मेरे साथ भी मैं उनको लेके आया हूँ, क्योंकि आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ गए? हाँ वो तो है, लेकिन नात पढ़ने वाले की बात हो रही है। आजकल का माहौल ठीक नहीं है, समझ गए? कहीं भी देखे उखेगा कोई मारेगा, 2 फट गाड़ी भी छीन लेगा, मोबाइल भी छीन लेगा। तो मैंने एक नबी के मद्दाह को साथ लिया कि चलिए नबी के बज़्म में, उनके नाम में भी 4 हुरूफ, चिराग, चिराग साहब है। अगर उनको मौका मिल जाए उनसे भी सुने, नहीं मौका मिले तो इंशाअल्लाह कभी सुना देंगे। और उसके बाद तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आला हज़रत का जो गुलाम है, सरकार ताज शरिया का के पाए अक़दस का जो खाक है वो आपके सामने हाजिर है। इन्होंने कहा 10 मिनट फ्री में नहीं बताऊंगा। ये तो लग रहा है कि लेंगड़ी लुल्ली आवाज है। 11 बजे जो आवाज निकलती है जरा निकालिए। मुहर्रम में ताजिया भी बनाते हैं? हाँ बिल्कुल नहीं, मुहर्रम में इमाम हुसैन की बज़्म सजाइए, 10 रोजा इजलास कीजिए, अपने आलिम को बुलाइए, करबला वाले के फजीलत, करबला वाले के हवाले से उनके बयानात सुनिए, ताकि समझ में आए अली असगर कौन है, अली अकबर कौन है, अब्बास कौन है, करबला वाले कौन है, हसन कौन है, हुसैन कौन है। अगर ताजिया बनाते रह गए, ढोल बजाते रह गए, तो याद रखोगे तुम्हारी नस्लें भूल जाएंगी। हसन कौन है, हुसैन कौन है, बद्र वाले कौन है, उहुद वाले कौन है, करबला वाले कौन है। इसलिए यादे हुसैन मनाओ, मोहब्बत हुसैन में जिक्र हुसैन करो, ताकि तुम्हारी नस्लें समझ जाए न यजीद का वो सितम रहा, न वो जुल्म इब्ने ज़ियाद का, जो रहा तो नाम हुसैन का, जिसे जिंदा रखती है करबला। हमारे मुहर्रम में जो जोश रहता है, बाप रे बाप, बूढ़ा सब भी बीपी उसकी हाई रहती है, इतना चिल्लाता है उस दिन। अब कोई मौलाना साहब पे नजर पड़ जाए, बोला मौलाना साहब आज हट जाइए, आज तो किला फतह ही करेगा। और आवाज बाप रे बाप, कान फटने लगता है। बूढ़ा क्या जवान क्या, सब हेवी रंग में न रहता है। उसकी एक वजह ये भी है, सुन लीजिए, हाँ टॉनिक पी के नहीं आता है कोई, बूढ़ा सिंकारा पी के नहीं आता है, न कोई टैबलेट खा के, लेकिन हाई पावर में रहता है। जानते हैं उसकी वजह क्या है? फ्री में नहीं बताऊंगा ना ना, सब लोग सब लोग सब लोग। इसलिए पावर में रहता है, न बाप का नाम लेता है, न दादा का नाम लेता है। हर नबी के चाहने वाले मौला अली का नाम लेते हैं। जब अली का नाम बूढ़ा भी ले ले तो जवानी का रंग आ जाता है, क्योंकि अल्लाह ने मौला अली के नाम में इतना पावर रख दिया है कि जिधर से हजरत उमर गुजरे तो शैतान रास्ता बदल ले, जब नाम अली ले लो तो मुश्किलात रास्ता बदल। सुभान अल्लाह, क्या कहने। मैं चाहता हूं कि वही मुहर्रम में जो आवाज निकलती है, उसी आवाज में जरा बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। रात के 2 बजकर के नहीं 1 बजकर के गालिबन 50 मिनट हो गए हैं, लेकिन लग रहा है कि लहजा 11वीं वाले का फैजान आपके ऊपर जारी है। हर चेहरा खिला खिला है। इतने बजे रात में ये जिंदगी,
ऐसा नहीं होता है। ऐसे टाइम में क्या होता है जानते हैं, मुकर्रिर साहब आंख बंद करके तकरीर करते हैं, अब मजमे में कोई सब एक एक नक्शा नजर, लेकिन यहाँ पे सबका चेहरा खिला हुआ है, हर तरफ जिंदगी की बहार है। सही बोल रहा कि नहीं भाई? क्यों? पावर है। क्यों? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, अगर जिंदा है तो जिंदों की तरह। हाँ, सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा। या अल्लाह, जो लोग आवाज को चापे हुए उसके फेफड़ा में ताकत दे दे। या अल्लाह, जो कोढ़िया बना है उसके कोढ़ियापन को खत्म कर दे, सबके फेफड़ा में ताकत दे दे। दुआ ठीक हुई है? अब देखिए आवाज कैसे निकलेगी, समझ में आ जाएगा। सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क़ सरकार के वसीले से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बोल रहा हूँ सुभान अल्लाह, आप लोग आराम फरमाइए, रंग में बोलूंगा सुभान अल्लाह। आप क्या सोच रहे थे, भूल गए क्या? सुबह जिंदा है, शाम जिंदा है, मुस्तफा का गुलाम जिंदा है, इश्क़ सरकार के वसीले से, इश्क़ सरकार के वसीले से, आला हज़रत का नाम जिंदा, आला हज़रत। सुभान अल्लाह। इन्होंने जो नारा लगाया है सब लोग याद कर लीजिए, समझ गए? ये मत कहिएगा नया नया नारा, ये भी तो मसला है, ऑब्जेक्शन लोग करते हैं, नया नया नारा। अच्छा, ये नया नया लग रहा है, तो आज से 40 साल पहले ज्यादातर लोग इतने गरीब थे जो बिरयानी की महक भी नहीं सूंघ पाते थे। उस वक्त जो एक का पक्का का मकान नहीं होता था, तो आज पक्का का मकान क्यों? आज चिकन चिली क्यों? वही खाना खाओ जो 40 साल पहले जाते थे बैलगाड़ी पर, अभी रेलगाड़ी पर क्यों? तो ये ठीक है, ये नारा ठीक नहीं है। देखो शरीफ कोई कबाहत तो नहीं है, ये नारा ऐसा मजबूत नारा है, दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। वहाँ भी होते बंदी हो, नबी का गुस्ताख कभी ये नारा नहीं लगाएगा, और जो नबी का चाहने वाला होगा आज भी लगा रहा है, हश्र के मैदान में भी कहेगा लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज लहरा लो, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये नारा लगाइए जी। लेकिन जहाँ पे ये नारा लगाते हैं वहीं पे जब आवाज आए हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो काम को कह दीजिए तुझे बाद में, रिश्तेदार को कह दीजिए यू आर वेटिंग लिस्ट। वेयर इज गोइंग? आई एम गोइंग टू मस्जिद। अरे अल्लाह क्या बोल लो भाई, सुभान अल्लाह। अरे यार जरूरी काम है तो कह दो, काम बाद में नमाज पहले, खाना बाद में नमाज पहले, दीगर काम बाद में नमाज पहले, इसलिए कि हम खाने के फिक्र में रहे मौत आ सकती है, हम काम करने में रह जाए मौत आ सकती है। हमने मिजाज दिया है, करबला के ताजदार ने मिजाज दिया है, फातह खैबर का बेटा फातह करबला ने, कि देखो प्रैक्टिकल तौर पे बता रहा हूँ, नाना जान के कलमा पढ़ने वालों 72 जख्म लगा है, नमाज की तैयारी है, खून बह रहा है, नमाज की तैयारी है। हद तो यह है जख्मों से खून रस रहे हैं, नमाज की तैयारी है। लाशों का अंबार लगा है, नमाज की तैयारी है। भूख भी है लेकिन नमाज की तैयारी है, प्यास का गलबा है, नमाज की तैयारी है। पानी रहे न रहे नमाज की तैयारी है, भूख रहे तो रहे नमाज की तैयारी है। करबला का जर्रा जर्रा आज तक गवाही दे रहा है, गर्दन कटती रही, सजदा होता रहा।
मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कहिए इंशाअल्लाह, और जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। तो हम और आप फिक्र नहीं करते हैं कब्र में क्या होगा, हमें और आपको ये फिक्र नहीं हश्र में क्या होगा, हमें और आपको ये फिक्र नहीं जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, हम जवाब कैसे देंगे, हमें ये फिक्र नहीं हमारा खात्मा कैसे होगा, हमें ये टेंशन नहीं रसूलुल्लाह को मुंह क्या दिखाएंगे, हमें ये फिक्र नहीं कुरान सही कैसे पढ़े, हमें ये फिक्र नहीं हमारी नमाज कैसे हो। वो सहाबी होके सोचते हैं हम कौन सा अमल करें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। अल्लाह को इनकी ये अदाएं बड़ी पसंद आई। यही टाइम है सुभान अल्लाह बोलने का, जरा पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह को इनकी अदाएं पसंद आई और अल्लाह फरमाता जिब्रील अमीन को जाओ जाओ ये पैगाम लेके जाओ, जाओ ये लेके जाओ। क्या या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ये आयत करीमा लेके जाओ। अब इसका माना क्या है मैं फ्री में नहीं बताता हूँ। ऐ ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें वो सौदागरी वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। ये आयत करीमा नाज़िल हुई। ऐ ईमान वालों, मैं तुम्हें वो तरीका वो तिजारत बता दूं जो दर्दनाक अजाब से बचा ले। दर्दनाक अजाब क्या है जानते हैं? कभी तन्हाई में आलिम से मिलिए या मजमे में हो, कभी मेरा दोबारा आना हुआ और टाइम जरा नहीं, मोहब्बत तो अभी भी ठीक है, आपकी समाज का लेवल अच्छा रहे, मुझे वक्त दीजिए, अपनी उल्मा से भी सुनिए दर्दनाक अजाब क्या है, कब्र में कैसा अजाब होगा गुनहगारों को, हश्र में कैसे अजाब का सामना होगा नापकारों को। दर्दनाक कैसा दर्दनाक है। अल्लाह ने फरमाया मैं वो तिजारत तुम्हें बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से बचा ले। और आगे अल्लाह ने बता भी दिया, जरा जोर से बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वो क्या तरीका है जो दर्दनाक अजाब से बचा ले? तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि। अल्लाह के बोलिए ना सुभान अल्लाह। हजरत बहुत अफसोस होता है, समझिए कौम का नजरिया इतना खराब हो गया है कि शायर आएगा या मैं ही अभी शुरू कर दूं तो मजमा कहेगा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। और कुरान पढ़े कोई कुछ नहीं, कोई अच्छा कारी कुरान पढ़े, शायर को लोग पैसा देते हैं, मुकर्री को लोग पैसा देते हैं, और जो शुरू में कुरान की अच्छी तिलावत करते हैं 1 रुपया नहीं देते। हौसला अफजाई कीजिए उनकी। कुरान पढ़ना, मैं तो अल्लामा अरशदुल कादिर अली रहमा के उर्स में इस मर्तबा मैंने डंके की चोट पे कहा था नात पढ़ना बड़ा आसान है, कुरान पढ़ना आसान नहीं। कोई भी पढ़ लेगा नात जी, कुरान को अच्छा पढ़ के दिखलाओ। अल्लाह फरमाता मैं वो तरीका बता दे रहा हूं जो दर्दनाक अजाब से बच जाओगे, सांप बिच्छू से बच जाओगे। पूछेगा अपने इमाम से कब्र में जो सांप आएगा कैसा होगा, कब्र में जो बिच्छू आएगा वो कैसा होगा, वो सांप का जहर कैसा होगा, उस सांप का डंक कैसा होगा, कितना गज जमीन में धंसाएगा और कैसे निकालेगा। या आलिम से पूछिएगा, कब्र की मैं बात कर रहा हूं, आग कैसी है जहन्नम की, उलमा से पूछिए। अपनी अपनी औरतों को भी कह दीजिएगा, जो औरतें सुन रही हैं वो भी सुने, सिर्फ मर्द के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी। अल्लाह ने बताया ये तो यहाँ है, अभी हश्र के मैदान में क्या होगा, और जहन्नम तो रहने दीजिए, वहां का सांप कैसा है, वहां का आलम क्या है, वहां कैसा दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अल्लाह, आपको क्या मालूम। इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तामुल असीम कलमुहल यगली फिल बुतून। ये जहन्नमियों के खाने का इसमें जिक्र है, उसको खाना कैसे दिया जाएगा, उसको पानी कैसा दिया जाएगा, दर्दनाक अजाब से बचा ले। अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हें तरीका बता दे रहा हूं। तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिहि। जरा अल्लाह के बोलो भाई सुभान अल्लाह। जितने दुनिया के कुफार हैं, मुशरिकीन हैं, इसी कुफ्र और शिर्क की हालत में मर गए तो जहन्नम में जाएंगे, जन्नत में वही जाएगा, दर्दनाक अजाब से वही बचेगा जो अल्लाह पे
उसके रसूल पे ईमान ले। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिला बताऊंगा अल्लाह पे ईमान कैसे लाना है, रसूलुल्लाह पे ईमान कैसे लाना है। दुनिया का हर मजहब का मानने वाला अल्लाह को मानता है, रसूल को माने न माने अल्लाह को मानता है। अपने अपनी जबान में नाम भी दिया है, लेकिन याद रखना अल्लाह को अपनी मर्जी से मानोगे वो पसंद नहीं है। अल्लाह को कैसे मानोगे? मेरे नबी ने जैसे बताया है वैसे मानो। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। मेरे नबी ने जैसे बताया है खुदा को वैसे मानो, ईमान मुकम्मल होगा। और नबी को अल्लाह ने जैसे बताया है वैसे मानो, ईमान मुकम्मल हो जाए। इंशाअल्लाह फिर मौका मिला मेरी गुफ्तगू में जो छोटी बड़ी गलतियां हो गई हों, मैं रब की बारगाह में तौबा इस्तिगफार करता हूं। इंसान गलतियां हो ही जाती हैं, आप हो या हम लोग अल्लाह की बारगाह में अकड़ के न रहें, झुक जाएं, तौबा करें, इस्तिगफार करें। सब लोग जोर से पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा यही जोर है, वाह रे वाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। अब कलमा शरीफ जरा जोर से पढ़िएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तो लग रहा है किसी अमीर का जनाजा आप उठा के लेके जा रहे हैं, उसमें ज्यादा मजमा रहता है, गरीब के जनाजे में कम लोग रहते हैं। नहीं, जरा दिल से पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।